सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और सिद्ध परमात्मा के लिए नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं वृषभोजिनः मंगलं पूज्यपादार्य जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थोस्तुतं जिनागं पन्थमंगलम्। जय बोलिए देवादेव खजराट श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री चंदप्रभ भगवान की, देवादेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 विराक्षकर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोली परम पूजनीय जिनागम पंथ प्रवर्तक आदर्श महाकवि भावलिंगी संस्मरणाचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय हो। आहार जी वाले छोटे बाबा की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। भक्त भावना भाते हैं गुरु आशीष लुटाते हैं, भक्त भावना भाते हैं गुरु आशीष लुटाते हैं। आगमचर्या से जुड़कर, आगमचर्या से जुड़कर श्रावक कर्म निभाते हैं, आगमचर्या से जुड़कर श्रावक धर्म निभाते हैं। निज जिन धर्म में पाहम हो, जिन धर्म में पाहम निज धर्म को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। अच्छा लगेगा जब आपके दोनों हाथ ऊपर होंगे, ऐसे नहीं, जब हम बोलेंगे तब करना है। ये तो हाथ उठाने की ऐसी बात हो गई कि चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। जय बोलिए देवादेव खजराट श्री
शांतिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 61 वीराक्षकर जी महामुनि राज की, जिनागम पंथ जी महाराज की जय हो, जय हो, जयवंत हो। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। हम अगर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं तभी हम भगवान महावीर के शासन में रहने के योग्य माने जा सकते हैं। भगवान महावीर का शासन सर्वोदयी शासन है। इसमें सभी जीवों के कल्याण की बात है। अकल्याण संसारी जीव के आश्रित है, परंतु कल्याण जिन शासन के आश्रित है। जब तक हमें जिन शासन प्राप्त नहीं होता तब तक हम इस संसार में एकमात्र अकल्याण के कार्य में ही लगे रहते हैं। जब हमें भगवान तीर्थंकर देव का यह पवित्र शासन प्राप्त होता है तब हमारा अंतरंग उल्लसित होता है, प्रफुल्लित होता है और हम सोचते हैं कि हे प्रभु, अतीत के अनंत जन्मों में, अनंत भवों में हम आपके शासन के योग्य नहीं बन पाए, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है, मैं भले ही चतुर्थ काल में पैदा नहीं हुआ, मैं पंचम काल में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं भगवान महावीर के शासन के योग्य हूं। अरे ऐसे तो चतुर्थ काल में अनेकों जीव पैदा हुए हैं, लेकिन वे अगर तीर्थेश के शासन के योग्य नहीं रहे, उनमें हम आप भी रहे होंगे, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। मैं आज गाजियाबाद में, जहां गाजियाबाद एनसीआर एवं दिल्ली क्षेत्र के, इसके साथ साथ आसपास के एवं और भी जो जहां जहां मेरे चातुर्मास हुए हैं या जहां नहीं भी हुए हैं, दूर दराज से बहुत सारे, बहुत जिनागम पंथी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बड़ा हर्ष है, बड़ा गौरव है भगवान जिनेंद्र देव के शासन के प्रति आप सभी इतने समर्पित हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप गुरु महाराज के एक आशीर्वाद पर या गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इतने दूर दराज से चले आते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जहां पर भी जिन शासन का ध्वज फहराने की बात हो, आप ऐसे ही दौड़े दौड़े आ जाना। हमारे जिन शासन का ध्वज कहीं भी झुकने ना पाए, ये चिंता जितनी एक श्रमण को होना चाहिए, उतनी ही चिंता एक श्रावक को भी होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि जब आप अपने जिन शासन की, जिन धर्म की, जैन समाज की अखंडता
और एकता के लिए विचार करेंगे। आज बंधुओं, बहुत छोटा सा समुदाय रह गया है जैन समाज। यूं तो सर्वत्र जैन सिद्धांतों का बोलबाला था, लेकिन काल दोष कहें या हम जिन शासन के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं पूर्ण कर पाए, जो भी समझे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज बहुत छोटा समुदाय रह गया है, लेकिन हमारी भावनाएं छोटी नहीं हैं। भले ही हम छोटे समुदाय में रह गए हों, लेकिन मैं आपसे बस यही भावना करना चाहता हूं कि हम जितने हैं उतने कम से कम एक रहें। कोई जातियों में बटे हुए हैं, कोई पंथों में बटे हुए हैं, और अब एक और विडंबना हमारे सामने खड़ी हो रही है कि जाति पंथ से ऊपर उठकर अब हम संतों में बंटते चले जा रहे हैं। ये सोच हमें कहां ले जाएगी? ये सोच हमारे जिन धर्म जिन शासन को कहां ले जाएगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां पर भी यह बीतरागी दिगंबर मुद्रा दिख जाए, बस श्रद्धा से नमोस्तु कर लेना। ये तीर्थंकर देव के शासन में इस पंचम काल में भी ये श्रमण उस कठोर आचरण को सरलता से पालन कर रहे हैं। यही इनका निर्मल चारित्र है। बंधुओं, मैत्री का संदेश देता हूं, प्रेम का संदेश देता हूं, एकता का संदेश देता हूं। आज हमारे सामने हमने अपने द्वारा ही पैदा किए हुए अनेक पंथों में बंटकर अपने जिन शासन को मंडित ना करके मात्र खंडित करने का काम किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जितने भी पंथ वर्तमान में चल रहे हैं, एक बार तो कम से कम उनका इतिहास उठा करके देख लो। एक बार इतना सा समय निकाल लो कि आप उन पंथों के इतिहास को जान लीजिए कि ये पंथ कब, क्यों, कैसे और किन के द्वारा पैदा हुए हैं। हम ये तो कहते हैं कि जैन धर्म अनादि अनिधन है। कैसा है? जज साहब बैठे हुए हैं, वो न्याय की बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैन धर्म अनादि अनिधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा। अनादि का तात्पर्य यह होता है जिसका कोई आदि बिंदु नहीं है, प्रारंभ नहीं है, जो स्थापित नहीं है, उसे अनादि कहते हैं। पर जो स्थापित किया जाता है वो आदि कहलाता है, उसका जन्म होता है, और जिसका आदि बिंदु होता है उसका अंत अवश्य होता है। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि जैन समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, बौद्धिक है ना, शिक्षित समाज है, पर हम अपने आचरण से, अपने क्रियाओं से, अपने व्यवहार से कितना अशिष्ट वातावरण निर्मित करते चले जा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। बंधुओं, जितने भी पंथ पैदा हुए हैं ये अनादि नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये अनादि नहीं है, इनका अंत सुनिश्चित है। इसलिए जो भगवान की वाणी में सच्चा मार्ग आया है, वही मार्ग सच्चा था, वही मार्ग सच्चा है, और वही मार्ग यानी पंथ सच्चा रहेगा। काश
हम सभी इस बात को ठीक तरह से समझ सकें और जिन धर्म का ध्वज हम चाहे सबसे ज्यादा बंटवारा जो हुआ है बंधुओं, वो पूजा पद्धति को लेकर के बंटवारा हो गया है। शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं, आगम को हम पढ़ते नहीं, आगम का आलोडन कभी हम करते नहीं, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पंथ की बात आ जाए, जानते भी नहीं होंगे, मैं भी बीएससी तक ये नहीं जानता था, यानी जब तक मेरी कॉलेज लाइफ रही तब तक मुझे ये पता नहीं था कि जैन समाज में कोई पंथ भी होते हैं। मैं जब मुझे गुरुवर का सानिध्य मिला और मुझे 8 दिन में ही बस ऐसा लगा कि मुझे गुरुदेव के साथ या मोक्ष मार्ग पर जाना चाहिए। गुरुवर आए, मैं बैयावृत्ति करने के लिए पहली बार किसी संत के पास पहुंचा। मैंने उनके चरण पकड़े तो मेरे मित्र ने यह कह दिया कि गुरुवर ये आलू खाते हैं। गुरुवर ने पैर से मेरा हाथ हटा दिया और बोले त्याग कर दो 4 महीने का। पहले तो उन्होंने मुझसे ऐसे कर दिया। अब मैं बिल्कुल बीएससी करके लौटा ही तो था और पूरा कक्ष भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा बड़ी तौहीन हो गई मेरी, इतने सारे लोगों के सामने और मुझे हटा दिया गया। तब मुझे ऐसा लगा कि अरे आलू के पीछे। एक झटके में कह दिया। गुरु महाराज ने कहा 4 महीने के लिए त्याग कर दो। अब देखो भैया, मैं भी आप ही के जैसे था पहले, तो है ना, बिल्कुल आप जैसा ही था कि 10 लक्षण परम में भी नहीं छूटते थे। उन दिनों में भी उस वस्तु का सेवन होता रहता था। घर के सदस्य कहते रहते थे पता नहीं ये जीव कौन सी गति से आया है, पर आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं मोक्ष गति का जीव हूं। गुरुदेव ने कहा 4 महीने को त्याग कर दो। मैंने कहा मेरा आज से आजीवन त्याग है। फिर गुरु महाराज ने महाराज से फिर कह दिया ये रात्रि भोजन करते हैं। गुरु महाराज ने फिर संकेत कर दिया 4 महीने के लिए त्याग कर दो। मेरी दादी मुझे छुपा छुपा कर रात को भोजन कराती थी, क्योंकि पिताजी मेरे बहुत सख्त थे। बच्चे भी क्यों ना हो, रात को भोजन नहीं मिलेगा। मेरी दादी को मुझसे बड़ा लाड़ था, मैं उन्हीं के पास रहता था। वो पहले ही से सब इंतजाम करके रख लेती थी। गुरु महाराज ने कहा और मैंने कह दिया गुरुदेव आज से मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग। जब संयम के अंश उद्घाटित होते हैं तो फिर आत्मा भी शक्तिशाली हो जाता है। और बस वो दिन था कि मैंने गुरु महाराज से कहा अब मैं इस संसार के मार्ग में नहीं, अब मैं मोक्ष मार्ग पर चलूंगा। और मोक्ष मार्ग पर जब मैं आया तब मुझे पता चला कि कोई 13 पंथी है, कोई 20 पंथी है, अब आजकल कोई शुद्ध 13 पंथी हो गए हैं, और भी न जाने कितने पंथों में मेरा जैन समाज बट गया। बड़ा दुख होता है कि कहां तो जिनेंद्र भगवान का शासन जो एक अखंड शासन हुआ करता था, आज हम सभी उसे खंड खंड के पाखंड में लगे हुए हैं। मित्रों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आज
गाजियाबाद में चातुर्मास की स्थापना की बेला मैंने 2014 में बड़ा चातुर्मास किया था। और जब मैं वहां से आगे बढ़ने की सोच रहा था तब मुझसे डॉक्टर श्रेयांश जी बोले गुरुदेव आप इस क्षेत्र में कभी आए भी नहीं और वैसे भी हम लोग इस क्षेत्र में कम ही आते हैं। हम लोग रहते हैं अपने बुंदेलखंड, एमपी, राजस्थान, यूपी का भी बहुत सारा हिस्सा है जहां मैं घूमा हूं, पर इधर कम आता हूं भैया। पर इस बार जो है ना, बड़ौद वाले बहुत प्रयास कर रहे थे, तैयारियां साल भर पहले से चल रही थीं, पर जम्बू जी ने सीधा 6 मार दिया, और वो भी पहली ही बॉल पर। योग संयोग होते हैं, ये तो निमित्त होते हैं। हम इन्हें अनेक नजरिए से देखते हैं, पर वास्तविकता ये है कि जहां जिसका संयोग है वह वहां होकर रहता है। हमें ऐसा लगता है, भक्तों को ऐसा लगता है गुरुदेव ने हमें निराश कर दिया, परंतु जैन धर्म में किसी को कभी निराश नहीं किया जाता। गुरुदेव तो सबको आशीर्वाद देते हैं। संयोग जहां होता है वहां संयोग बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये बता रहा था कि हम लोग यहां इस तरफ आने की सोचते भी नहीं हैं। सही बात तो ये, उस क्षेत्र में ही रहा करते हैं। परंतु मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा, आप लोग इतने भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं, इस क्षेत्र के भी हैं, अन्य क्षेत्रों के भी हैं। साधु जन अगर आए तो साधु जन से ये जरूर उनके चरणों में बैठ करके पूछना कि गुरुवर, हम आप श्रमण हैं, हम श्रावक हैं। श्रमण और श्रावक का ये जोड़ा पंचम काल के अंत तक चलेगा। बस महाराज, गुरुवर, आचार्य भगवान, आपकी जैसी चर्या हो आप मुझे वैसी बता दीजिए। हम श्रावक आपके अनुरूप चर्या आपकी करवाएंगे। मैं एनसीआर और दिल्ली वाले जो भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आपको अपनी भावना, अपना संकल्प इस रूप में जगाना चाहिए कि अगर इधर ना आने वाले, माने ऐसे विचार रखने वाले साधु अगर आपके क्षेत्र में आ जाएं, तो ये भावना जरूर रखना कि गुरुवर, आप जैसी चर्या करते हो आप मुझे बताएं, हम आपके जैसी ही पूरी चर्या करवाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बंधुओं, जैसा कि बिचन सागर जी कह रहे थे कि इस क्षेत्र में गाजियाबाद में हम लोग पहले किसी को नहीं जानते थे, पर जम्बू जी ऐसे हैं कि गाजियाबाद माने जम्बू जी का नाम आ जाता था। परंतु जब से मैं यहाँ आया हूँ तो तब से जम्बू जी ने गाजियाबाद के भी अन्य भक्तों से भी परिचय करवाया है। निश्चित रूप से भावना जब अपनी शुभ हो, भक्ति की हो, तो फिर गुरुजन भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोगों को इस क्षेत्र में आपने निवेदन किया था, 90% आपको आशीर्वाद दिया था, 10% आशीर्वाद अभी भी हमारे पास ही है। और आप पूरी आस लेकर के बैठे हुए हैं और गाजियाबाद वालों की अनुमोदना करने के लिए देखो कितने दूर दराज से भक्त आए हैं कि
गुरुवर अगर वहां चातुर्मास करना चाहते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। बेटा अच्छा बालकनी से बोल रहे हो। मैं तो बेटा यही भावना करूंगा कि तुम लोग अभी इतने ऊंचे हो, पर ऐसी मुद्रा धारण करके आप उस ऊंचाई को प्राप्त करें जिस ऊंचाई के लिए हम संतगण समरगण यह चातुर्मास किया करते हैं। बंधुओं, मेरे बहुत बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद हैं सभी के लिए। मैं आप लोगों से पुनः पूछना चाहता हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये बात जरूर कहूंगा कि साधु को आहारचर्या के लिए अपने घर में बुलाया करो। कहाँ? घर में, मंदिर में। रसोई की क्या बनती, रसोई तो बनती है, चौका। ध्यान रखो, ऐसे यहां बैठे हो सारे लोग, साधु जन की चर्या श्रावक कराता है, और श्रावक वही होता है जो उस चौके का स्वामी होता है। आचार्यों ने कहा है कि यदि चौके में स्वामी ना हो, सुन लो एनसीआर वालों, अगर चौके में स्वामी ना हो तो साधु को उस चौके में आहार नहीं करना चाहिए। उस चौके का स्वामी होना चाहिए। अगर कोई स्वामी ये कहकर चला जाए कि मेरी ओर से आप चौका लगा लीजिए, मुझे काम है, मैं जा रहा हूं, तो साधु भी कहता है तो तुम जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूं। ध्यान रखो, श्रावक हो, विवेक समझो अपना। श्रावक हो तो कर्तव्य समझो, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव अब समय हो रहा है, अभी आपको और भी कार्य संपन्न करना है। आज गाजियाबाद में सभी लोग अपनी अपनी भावना लेकर आए हैं। मैं एक बार और सभी से पूछना चाहता हूं, गाजियाबाद में चातुर्मास करके लिए बैठा हूं, क्या आप सभी लोगों की गाजियाबाद वालों के साथ और हमारे साथ भावना है? अपने दोनों हाथ ऊपर करके बताएंगे। जयवंत हो। बेटा, हम हाथ इसलिए उठवाते हैं कि जब भी कोई डाकू समर्पण करता है ना, तो वो दोनों हाथ उठा करके करता है कि मेरा समर्पण है। जब आप लोगों की पूरी भावना है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि घर पवित्र होना चाहिए। इसी के साथ मेरा भी अब गाजियाबाद कवि नगर वालों के लिए, संपूर्ण गाजियाबाद वालों के लिए, आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए चातुर्मास हेतु आशीर्वाद है। अभी 90% था, अब ये 10% और आशीर्वाद दे रहा हूं। आपका यह चातुर्मास मंगलमय हो, यानी आपकी मंगल भावनाओं से हमारा चातुर्मास मंगलमय हो, जिसमें हम भी अपनी साधना कर सकें और आप भी अपने श्रावक धर्म का निर्वाह करके जिन शासन को उन्नत कर सकें। इसी भावना के साथ परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज, उनका
आशीर्वाद 90% मिला था जो मैंने दिया था, पर हमारा 10% जब मिलता है तो 100% हो जाता है। अब हमने 100% दिया है, आप श्रावक को भी 100% देने का प्रयास करना है। इसी भावना के साथ भक्त भावना भाते हैं, गुरु आशीष लुटाते हैं। भक्त भावना आगम चर्या से जुड़कर श्रावक धर्म निभाते हैं। आगम चर्या से जुड़कर श्रावक धर्म निभाते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।